ओम शांति। वैसे हमारी रंजन दीदी ने खूब खूब डिटेल परिचय आप सबको दे दिया। छोटे ही थे, वैसे 57 में बाबा का ज्ञान मिला, 58 से सेंटर पर रहने लगे और बहुत बहुत अच्छा लगता था बाबा का ज्ञान सेंटर। लेकिन मेरे को भी दीदियों को देख कर के ऐसा दिल होता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं और सेंटर पर रहूं, परंतु हमारे ही घर वाले सेंटर वाले सब ये बोलते थे कि कैलाशविन आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगी, आप घर में रह कर के रोज सेंटर पर आना और सेवा करना। तो मुझे दुख होता था कि मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। फिर एक बार ऐसा ख्याल आया कि मैं मम्मा बाबा को बताऊं कि मैं सेंटर पर रह सकती हूँ या नहीं। तो लेटर लिखवाया किसी से और पूछा कि मैं बाबा आपके घर में ब्रह्मा कुमारी बन के रह सकूंगी या नहीं। तो मामा बाबा ने उत्तर दिया कि बच्ची बाबा को याद करो तो आप जरूर ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। तो न मेरे को इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी जिसकी कोई बात ही नहीं पूछो। मामा बाबा का लेटर के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है। मुझे ऐसे ही लगता था बस मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ और सेंटर पर ही रह रही हूँ। हालांकि रहती घर पे ही थी, पर इतनी मुझे खुशी हुई। जब 10-12 दिन के बाद दीदी वापस आई तो दीदी ने पूछा, कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो। मैंने कहा दीदी मम्मा बाबा ने लेटर लिखा था ना। तो दीदी ने बोला कि अरे कमाल है, ये बाबा ने तेरे को खाली खाली लिखा था, सच मुझे थोड़ी तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मेरे को और धक्का लगा कि भाई बाबा मम्मा भी खाली खाली बोलते होंगे। तो थोड़ी बहुत ढीली हो गई और जब दीदी ने ऐसे बोला तो बहुत नर्वस हो गई। फिर क्लास हमारा जब था पूरा हो करके हम चले घर की ओर। जब घर जा रही थी तो सेंटर और घर के बीच में व्यास नदी है। तो नदी जब आई तो मैं नदी पार करके और नदी के किनारे पर बैठ गई और बाबा को याद करने लगी कि बाबा मैं कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तब लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए थे। फिर भाई बुलाने आए, कैलाशविन चलो घर। फिर घर पे जा कर के जिन बहनों से पहले मैंने लेटर लिखाया था उन्हीं बहनों को बुलाया और फिर से लेटर लिखवाया। हमने बोला जो कुछ मैं लिखाऊं ना वो लिखना, क्योंकि भले। तो फिर मैंने अपना डिटेल परिचय दिया। मैंने ऐसा सोचा कि बाबा को मेरा परिचय नहीं होगा, बाबा सोचता होगा कोई अच्छी बच्ची है, इसलिए वो लिख दिया होगा कि तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैंने परिचय लिखा कि भाई मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है, मैं बोलती भी नहीं हूँ। तो ऐसे सजब सारा परिचय बाबा को दिया। फिर मैंने बोला कि मुझे सब लोग मना करते हैं सेंटर पर रहने के लिए और बहनें भी बोलती है कि अगर तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो 2-3 महीने में वापस घर आएंगी, इसलिए पहले से ही घर में रहो।
तो बाबा मेरे को सेंटर पर रहना है ब्रह्मा कुमारी बन करके, और मैं हमेशा हमेशा के लिए सेंटर पर रहूं, कभी वापस घर ना जाऊं। उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का मुझे ख्याल करना है, वो आप बताइए। तो फिर से मम्मा बाबा ने लेटर लिखा। मम्मा बाबा ने भी बहुत अच्छी तरह डिटेल शिक्षाएं सावधानियां दी। मम्मा बाबा ने लेटर में लिखा, बच्ची जब घर छोड़कर सेंटर पर आओ तो ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है, इस घर के बाद और कोई घर ही नहीं है। तो जब और घर ही नहीं होगा तो दूसरा घर कैसे याद आएगा। फिर मम्मा ने दूसरी बात ये भी लिखी कि बच्ची ऐसा सोचना बाबा के घर आने के बाद कि मैं जीते जी इस घर में आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। तो कितनी अच्छी शिक्षाएं थी ना दोनों ही। फिर तीसरी बात लिखी थी कि जब बाबा के घर आ जाते हैं तो अनेक लोग सेंटर पर आते हैं, हर एक के अपने अपनी बातें, अपने अपने प्रॉब्लम, अनेक बातें सुनाते हैं। तो बच्ची आपको भी अनेक बातें सुनाएंगे, तो मना सुन करके बाबा को सुना देना, लेकिन ऐसे नहीं कि आप इसकी बात सुन के उनको बताओ, उनकी बात सुन के उनको बताओ, उनको बताओ, मन मटाव कराओ, पर चिंतन करो, ऐसे कभी नहीं करना। फिर मम्मा ने ये भी लिखा था कि बाबा का बनने के बाद एक ही जगह पर नहीं रहना होता है। दीदियाँ दादियाँ मम्मा बाबा कहीं भी रखे, जिसके भी साथ रखे, जहाँ भी रखे, तो वहाँ तेरे को जाना है और सेवा करनी है। सबका ध्यान तेरे को रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो मना जब सब कुछ पहले से ही मामा बाबा ने जब शिक्षा दी तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे मम्मा बाबा ने जो भी बातें ध्यान पर दी थी वो अच्छी तरह याद रही। मम्मा बाबा के लेटर भी हमारे पास काफ़ी थे, लेकिन सब जब साबरमती में पानी आया था, पूर आया था, तो हमारे घर में भी यहाँ तक आ गया था। तो उस समय हमारे सब मम्मा बाबा की सौगात, लेटर, वो सब नदी में बह गए थे। तो नहीं तो इतने अच्छे अच्छे मम्मा बाबा के लेटर वगैरह थे। तो मम्मा बाबा ने जब हमारे को इतनी अच्छी शिक्षाएं दी, उससे मेरे को सेंटर पर रहना, चलना, कारोबार करना कभी भी कोई मुश्किल नहीं लगा। बहुत सरलता से बाबा ने जैसे चलना सिखाया। हमारी दीदी ने, हमारे लौकिक पिताजी ने भी खूब अच्छी सावधानियाँ दी थी। हमारी दीदी ने इतना अच्छा सिखाया। अंबाला में है कृष्णा दीदी, बहुत स्नेह प्यार था। दीदी को भी यही इच्छा होती थी कि कैलाश मुरली पढ़ना सीख जाए तो बहुत अच्छा। काफ़ी दीदी ने कोशिश की थी मेरे को कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं यही बोलती थी मुझे पढ़ना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, आता ही नहीं है। तो मन में कभी कोशिश नहीं करती थी।
और नहीं करने देती थी, बहनों को भी बोल देती थी नहीं पढ़ी हुई मैं नहीं पढ़ सकूंगी, मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसे मेरी बुद्धि में एक पक्का हो गया था। फिर चलते चलते जब बाबा के पास भी हम मामा बाबा के पास 2-3 बार मिल लिया था, पर जब एक बार बाबा के पास मधुबन गई हुई थी तो वहाँ पर दीदी परिचय दे रही थी, कुमारियों का, कुमारों का, युगलों का, सबका। तो जब हमारा भी नंबर आया तो बताया दीदी ने कि बाबा ये कुमारी हिमाचल प्रदेश की है, बहुत बोली है, खूब सेवा करती है और अनपढ़ है और ध्यान में जाती है। तो बाबा ने बोला अच्छा ध्यान में जाती है ये बच्चे? तो दीदी ने बोला जी बाबा जाती है। तो जब दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर निकलो, तब बाबा ने बोला बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा को मिलने आना। हमने बोला भले। तो बाबा ने फिर बोला कि बच्ची इन सबको नहीं लेके आना, आप ही आना। भले। तो पर मैं दीदी से बिगर पूछे तो कहीं भी नहीं जाती थी। बाबा ने बोला कि इन सबको नहीं लाना, तुम अकेले आना। तो मैं सोचने लगी कि दीदी मुझे अकेला जाने की छुट्टी देंगी बाबा के पास। फिर ऐसे सुबह को बाबा की मुरली सुनी, नाश्ता किया, दीदी के ही साथ रूम में बैठी हुई थी और दीदी किसी से बातें कर रही थी, मैं ऐसे बैठी हुई थी। दीदी बात करते करते ध्यान गया, बोला कैलाश तुम यहाँ बैठी हो? मैं क्या हाँ जी। अरे बोला उठ तू जल्दी, सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके और अच्छी तरह धुलाई करना, बहुत गंदे कपड़े हैं ट्रेन के। उस समय कोलसे वाली गाड़ी होती थी और रिजर्वेशन भी नहीं करते थे और सफ़ेद कपड़े इतने अच्छे अच्छे काले काले दिखाई देते थे जो बात नहीं पूछो। तो जब हम मना बाबा को जैसे बोला था कि मिलना है तो काफ़ी समय, लगभग 10-10:15 बजे का टाइम था, दीदी ने मेरे को कपड़े धोने भेजा। मैंने सबके कपड़े इकट्ठे किए, धोने बैठे, 10:30 तो उसी समय हो चुके होंगे। फिर धोते धोते 11:30 बज गए होंगे और मैं ऐसे याद ही कर रही थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे बाबा के पास जाऊंगी, फटाफट कपड़े धो के 10:30 बजे बाबा के पास जाऊंगी। तो जब मैं कपड़े धो करके सुखाने गई तो देखा कुछ कपड़े यहाँ से बहुत मैले, तो जो मैले थे वो नीचे लेकर के आई और अपना जो शांति स्तंभ है ना मधुबन में उसके पास इस और अभी भी 2 नल है। तो नल के ऊपर कपड़े को साबुन लगा के घस रही थी और बाबा और कुछ दादियाँ थोड़ा चक्कर लगाने के लिए निकले होंगे। तो लच्छू दीदी ने बोला बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला आवाज़ नहीं करो, चलो बच्ची के पास। तो बाबा हमारे पास आए, मैंने तो नल खुला था और फटाफट कपड़े धो रही थी, जल्दी बाबा के पास जाना है, जल्दी बाबा के पास जाना है। इतने में बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी और मैं तो ऐसे ऐसे धो रही थी ना, तो बाबा ने जब आंखें बंद की ना तो अपने साथ ऐसे पीछे लगा लिया, तो नल दूर हो गया और सावन वाले हाथ थे तो मैं पकड़ भी ना सकूं, नहीं तो बाबा की ये जो चमड़ी है वो तो इतनी पोची पोची थी, पता चल जाए। लेकिन मैंने सोचूं कि दीदी होए तो इसलिए साबुन वाले हाथ से पकड़ा नहीं
पर मैं बोलती रही कि राज दीदी है, कृष्णा दीदी है, बिमला बहन, आशा दीदी, ऐसे ऐसे सबके नाम लूं, पर कोई हाथ मन आंखें नहीं खोले। तो मैं बहुत कंटाल गई और बहुत कंटाल करके बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली, अपनी ओर चेहरा किया और बोला, बच्ची, सब देदारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। फिर बाबा ने अब मन मेरे हाथ वो नल पर धुलाई किए और अपने ही रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और हाथ पकड़ करके ले चले। जब बाबा रास्ते में ले जा रहे थे तो बाबा ने पूछा, बच्ची, कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी? बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास आ जाने वाली थी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला, बच्ची 10:30 क्या 11:30, 11:45 हो गए अभी तो फिर मैं बाबा को बोला कि बाबा मैं 10:30 बजे कपड़े धो करके आपके पास पहुंच ही जाने वाली थी। तो बाबा हंसने लगे और बाबा ने बोला कि बच्ची पहले 10:30 बजते हैं, फिर 11:30। को ये भी पता नहीं था कि घड़ी के अंदर के टाइम 11:30 पहले आता है, 10 पहले आता है, वो भी पता नहीं था। घड़ी में देखना तो नहीं आता, लेकिन वो भी पता नहीं था कि 12 पहले बजते हैं या 10 पहले बजते हैं। फिर बाबा झोंपड़ी में ले गए और बिठाया, सभी दादियाँ भी बैठी और बाबा ने बोला, बच्ची कल तेरी टीचर ने बोला था तुम ध्यान में जाती हो, तो बच्ची आज बाबा के पास जाओ और मेरी भी बाबा को याद देना और देख के आना मेरे में, और जो ऊपर तुम ध्यान में बाबा को देखती हो ना बच्ची, उसमें क्या अंतर है वो बाबा को बताना। बाबा को बोला, ठीक है बाबा। और बाबा ने दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने ट्रांस में भेजा। फिर जब वापस आई तो बाबा बोले कि बच्ची, बाबा को देखा? जी बाबा। बाबा को मिली? जी बाबा। बाबा को भी बाबा की याद दी थी बच्ची? जी बाबा। बाबा को जानना था कि बाबा ऊपर कैसे थे। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची, ऊपर में तुम बाबा को देख के आई, उसमें और मेरे में क्या फर्क था? कैसे थे ऊपर बाबा? तो बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला, बच्ची मैं तो मेरे से ऐसा बोला गया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बड़ी दीदी वहाँ बैठी हुई थी। बड़ी दीदी को तो बहुत खराब लगा। लारी मुट्ठी चुप, क्या बोलती हो तुम? मैं चुप। फिर बाबा ने बोला, नहीं दीदी, इसने जो कुछ देखा है ना वो बोलने दो, बाकी तो बाबा के पास कितनी संदेशी बच्चियां हैं, बाबा पूछ सकते हैं ना। लेकिन बाबा ने इस बच्ची को जानबूझ करके भेजा है, ऐसे देखने के लिए माना बच्ची को ऊपर भेजा था कि इस बच्ची का पार्ट कैसा है। तो अच्छा बच्ची बोलो, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था। बाबा को बोला, नहीं बाबा, कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो फिर आप बोलती हो बहुत अच्छे थे बाबा, तो अच्छे कैसे थे? बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से लाइट लाइट प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था, आपसे नहीं निकलता है। तो फिर बाबा हंस रहे थे और बाबा ने बोला कि बाबा बतावे
कि ऊपर वाले बाबा से क्यों प्रकाश निकल रहा था और इस बाबा से क्यों नहीं निकलता है। तो इतनी समझ तो नहीं थी, पर बाबा को बोल दिया कि भले बाबा बताओ। तो बाबा ने फिर बताया कि बच्ची, ऊपर वाले जो बाबा आपने देखे, तो ऊपर वाले बाबा जो हैं वो इस बाबा की संपूर्ण स्टेज ऊपर है, फाइनल है। और ये बाबा पुरुषार्थी है, ये बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, विद्यार्थी है, बाबा से विद्या सीख रहे हैं और वो पढ़ते पढ़ते फिर बाबा की जो फाइनल स्टेज है उस जैसा बन जाएंगे। फिर ठीक है, जैसे भी बनना, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। तो फिर बाबा ने बोला हाँ ठीक है। बाबा ने बोला बच्ची, इतना अच्छा तेरा पार्ट है तो पंजाब में क्यों रहती हो। बाबा को बोला बाबा तो कहाँ रहूं। तो बाबा जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। बाबा को बोला जी बाबा, जहाँ आप रखेंगे वहाँ रहूंगी, पर मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के रहूंगी। तो बाबा बड़ा आश्चर्य खाने लगे। बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन। तो बाबा को बोला बाबा पंजाब में रहती है। बाबा और हंसने लगे। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची ठीक है, तेरी बड़ी बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो जाएंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर बाबा ने बोला कि बाबा जयपुर में हठ योगी और राज योगी ये दो म्यूजियम बनाना चाहते हैं। हठ योगियों का म्यूजियम वहाँ है, उसके सामने बाबा राज योगियों का म्यूजियम बना रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे रहते हैं। तो बच्ची, वहाँ के बच्चे योग लगा के भोग खा लेते हैं और तुम वहाँ जाकर के बाबा को भोग खिलाना और आप सब भी खाना। तो बच्ची जयपुर जाओ। भले। तो फिर बाबा ने हमारे को जयपुर भेजा और जयपुर में मुझे अच्छा लगता है या नहीं, वो फिर 8-9 महीने के बाद बाबा ने फिर से वापस बुलाया, पूछा बच्ची खुश हो। जी बाबा। अच्छा लगता है। जी बाबा। बच्ची संतुष्ट हो ना वहाँ। जी बाबा। तो फिर बाबा ने बोला बच्ची तू इतनी अच्छी थी, सब तेरे को खूब प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, फिर क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी। बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहनें बहुत अच्छी लगी। बाबा ने बोला और आप भी अच्छे लगे। बच्ची और क्या अच्छा लगा। बाबा आपकी मुरली बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची रोज मुरली पढ़ती हो। अच्छी लगती है तो रोज मुरली पढ़नी चाहिए ना बच्ची, क्यों नहीं पढ़ती हो। बाबा को बोला बाबा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता है। तो बाबा ने बोला, ऐसे बाबा देख रहे थे और बाबा ने बोला बच्ची पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ी। तो बाबा को बोल दिया बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला देखो कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। फिर तो बाबा ने बड़े स्नेह से कहा कि बच्ची वैसे सन्यासी बनने का था ना आपको, लेकिन
वो सन्यासी नहीं, पर ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है। बाकी बच्ची पढ़ी लिखी होती ना तो विदेश सेवा करती, तो देश क्या और विदेश क्या वो भी पता नहीं था। उस समय तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी विदेश की। हमारे जो जयंती बहन थी ना, उस समय वो ये आबू में सोफिया स्कूल है, वहाँ उसको दाखिल किया था। तो तब ऐसे कई बार मन ऐसी बात निकालते थे कि जयंती बच्ची यहाँ सोफिया स्कूल में है, देखो विदेश से यहाँ पढ़ती है। तो मना वो मैं सोचती जैसे यहाँ से बम्बई है, यहाँ से दिल्ली है, ऐसे ही कुछ होगा कोई शहर विदेश। विदेश इतना दूर देश है वो तो मेरे को पता ही नहीं था, तो मालूम ही नहीं है विदेश क्या चीज़ है। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से बोला, बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है। ये मेरी जन्म पत्री में भी लिखा था कि सन्यासी बनेंगी, बहुत छोटी उम्र में मर जाएंगी। और बाबा ने भी बोला कि बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है, कभी भी मर सकती है। तो मेरे को मरने का बहुत 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 शौक था, बहुत इच्छा थी कि कब वो दिन आवे जो मैं मरूं, कब वो दिन आवे जो मैं ये शरीर छोड़ूं। ऐसे तो बहुत ऐसी तीव्रता थी मेरे मन में। लेकिन बाबा को भी जब बाबा ने बोला कि बच्ची तू तो बहुत जल्दी मर जाएंगी, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं कैसे मरूंगी, मुझे मरना पसंद था, परंतु बीमार पड़ते हैं ना वो मेरे को बहुत डर लगता था। तो बाबा ने जब बोला कि बच्ची तू तो बहुत जल्दी मर जाएंगी, तो मैंने पूछ लिया बाबा कैसे मरूंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची बस काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। मेरे को और खुशी हो गई, और खुशी खुशी में मैंने बाबा को ये बोल दिया कि बाबा आप मिले उसकी खुशी है, पर मरने की मेरे को बहुत 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 खुशी है। तो बाबा ने बोला, बच्ची आप तो सेंटर पर रहती हो ना। जी बाबा। बच्ची कोई दुख है, क्यों मरना चाहती हो? कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ है ना, कोई तेरे को कुछ बोलते हैं ना, तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी ना, फिर छोटी बच्ची बनूंगी, फिर मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। फिर बाबा बोले, बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। अरे बच्ची पढ़ने के लिए क्यों मरे, तेरे को बाबा पढ़ाएगा। तो बाबा को बोला, बाबा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना ही होगा, इस जन्म में मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। बाबा ने बोला, बच्ची बाबा की ऑफिस में आना शाम को 5 साढ़े 5 बजे। बाबा सभी बच्चों के आए हुए लेटर जो है वो उस समय सुनते हैं और दूसरे दिन बाबा उसका उत्तर देते हैं। तो बच्ची उस समय थोड़ा टाइम निकाल करके तेरे को पढ़ाऊंगा। बाबा को बहुत मना किया, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा तेरे को पढ़ाएगा, आप ऑफिस में आना। तो जब हम शाम को ऑफिस में गए तो 4-5 दादियाँ बाबा के पास थी, बाबा भी बैठे हुए थे। ईशु दीदी लेटर सुना रही थी। तो जैसे मैं ऐसे खड़ी रही दरवाजे पर ऑफिस के, तो बाबा ने बोला, बच्ची आओ, और दादियों को बोला इस बच्ची को भी बैठने की जगह दो।
तो दादियाँ इधर उधर हो कर के थोड़ी जगह हमारे को भी दी, और सभी दादियाँ देख रही थी। तो बाबा ने बोला इस बच्ची को, बाबा ने बुलाया है, बच्ची पढ़ी हुई नहीं है और इसको बहुत इच्छा है कि मैं मुरली पढ़ना सीखूं। तो बाबा इस बच्ची को मुरली पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो सभी दादियाँ बोले बाबा आप इतनी बड़ी हस्ती, ये इतनी छोटी सी बालकी, उसके पीछे आप इतना टाइम देंगे? बाबा इसको तो कोई भी सिखा देगा। बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने ही बुलाया है बच्ची को और बाबा ही सिखाएंगे। बाबा किसी को काम दे दो, ये कोई भी इसको सिखाएगा। बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने बुलाया है ना तो बाबा सिखाएंगे बच्ची। फिर तो बाबा ने ईशु दीदी से कागज और पेंसिल ली और बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। वैसे बाबा ने बोला कि बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, पर बच्ची हिंदी सीखने में तेरे को बहुत टाइम लगेगा। सिंधी बोलना मुश्किल है लेकिन पढ़ना बहुत सहज है। बाबा की मुरली सिंधी में छपती है तो बाबा तेरे को सिंधी पढ़ना सिखाते हैं। मेरे को तो सिंधी सिखाओ या इंग्लिश सिखाओ या हिंदी सिखाओ, सब एक ही था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। 1-1.5 लाइन बाकी थी और इतने में रुक्मणी दादी का फोन आया जयपुर से और बोला बाबा कैलाश पहाड़ी को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो। बाबा मेरे को कैलाश पहाड़ी बोलते थे क्योंकि मैं पहाड़ी भाषा बाबा के आगे बोलती थी। पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो बाबा ने जैसे ही सुना कि बच्ची को बुला रहे हैं, बाबा ने थोड़ी बातचीत की, पूरा किया फ़ोन। फिर बाबा ने बोला बच्ची आपको जयपुर बुला रहे हैं। जैसे मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर बाबा ने बोला बच्ची आपको अभी जाकर के तैयारी करनी होगी जयपुर जाने की। तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। फिर बाबा ने बोला बच्ची आज रात्रि की ट्रेन है बच्ची तेरी। मैं चुप रही। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बुरी बच्ची छोड़ने आएंगी स्टेशन, अभी जाकर के तैयारी कर लो। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नींद नहीं है। ऐसे कह करके मैं खूब रोई, बहुत रोना आया। बाबा के बच्ची चुप पर और जास्ती रोना आ रहा था। फिर बड़ी ढंग से बाबा ने शांत किया और बाबा ने बोला अच्छा बच्ची तेरे को जयपुर तो जाना है, लेकिन जयपुर की दिनचर्या क्या है? फिर बाबा को बताया कि हमारे को 3:30 बजे दीदियाँ उठाती थी और पहले ज़माने में कुछ पता नहीं अभी भी होता होगा परंतु मुझे मालूम नहीं है, पत्थर का कोलसा होता था, है ना, कोलसे पत्थर के, तो उसकी सिगड़ी जलानी होती थी, अंगीठी। तो मेरे को शुरू में वो जलाने नहीं आती थी, तो मना सीख ही रही थी, तो वो सिगड़ी जलाने में काफ़ी टाइम चला जाता था। फिर उसके ऊपर पानी गर्म करके सब बहनों के बाथरूम में हर एक को डोल देने की पानी की, और खुद भी तैयार होने का, क्लासरूम तैयार करने का, चाय नाश्ते की तैयारी करने की, ऐसे काम होते थे। तो
और फिर क्लास करने के बाद नाश्ता बना करके हम लोग 50-55 भाई बहन रहते थे। इतनों का चाय नाश्ता खाना पीना सब बनाते थे। तो जैसे हम लोग तैयार करते थे और बाबा ने जब हमारे को बोला कि बच्ची तेरे को तो दिनचर्या जैसे बाबा पूछ रहे, तो हमने सारे ये बता दिया, सब इतना इतना करते हैं। तब बाबा ने बोला कि बच्ची सारे दिन में तो कोई टाइम नहीं है। फिर बाबा ने बताया बच्ची जब सब लोग रात्रि को खाना खा लेवे और सोने जाए, जब सब सो जावे ना, तब तू कॉपी पेन लेके बैठना और बाबा को याद करना, तो बाबा तेरे को पढ़ाएगा। लेकिन किसी को भी बोलना नहीं कि बाबा मुझे पढ़ाने वाले हैं। अगर किसी को भी बोल देंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं हो सकेंगी। एकदम एकांत एकाग्रचित होकर के बैठना। तो मैं तो वैसे भी पहले से ही किसी से बात नहीं करती थी, परंतु जब बाबा ने हमारे को छुट्टी दी, सुबह को जयपुर पहुंचे। हाँ, तो मन जब बाबा हमारे को भेज रहे थे और बोला कि बच्ची तुम्हें आपको बाबा पढ़ाएंगे, तो मैं बहुत मूंझ गई कि बाबा तुम मधुबन रह रहे हैं, शिव बाबा ऊपर है और वो भी गोल गोल है, और मेरे को जयपुर भेज रहा है बाबा, तो मेरे को शिव बाबा कैसे पढ़ाएगा। तो फिर मैं ना ऐसे मूंझ गई होंगी, ऐसे शक्ल ऐसी होगी या क्या। बाबा ने देखा, बाबा ने मैं से ऐसे बैठी हुई थी, तो बाबा ने ऐसे किया, बच्ची तेरे को बाबा में विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ। तो बाबा ने बोला बाबा जो बोल रहे हैं ना बच्चे, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। वो भी विश्वास तो था ही था, लेकिन समझ ना सकूं कि भाई बाबा मधुबन में है, मैं जयपुर में, और श्री बाबा पर कैसे बाबा मुझे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। फिर बाबा ने जैसे बोला था कि बच्चे किसी को बोलना नहीं, एकांत में जा कर के बैठना, तो बाबा तेरे को पढ़ाएगा। सारी दिनचर्या बीत गई, सब कचहरी पूरी हो गई, सब लोग सोने चले गए, हम भी सोने गए। हम लोग 5 बहनें साथ में सोती थी। तो जब सोने गए तो सब सो गई, सबको देखो मुझे नींद ही ना आवे, नींद ही ना आवे, कैसे बाबा पढ़ाएगा, कैसे बाबा पढ़ाएगा। फिर तो उठी और जो आनंद किशोर दादा थे उनसे कागज और मैंने पेंसिल, वो क्या पेंसिल और एक वो छोटी सी नोटबुक होती थी, पता नहीं 1-2 आने की आती होगी या क्या, आने चलते थे ना उस समय तो बहुत छोटी सी थी वो पेन, मन चौपड़ी जैसी वो दी और मैंने रख ली। दादा ने बोला कि तेरे को मुट्ठी पढ़ने तो आता नहीं, क्या करेंगी ये कॉपी पेन तू। दादा मुझे चाहिए, फिर दे दिया दादा ने, तो रख ली थी। फिर लेकर के बैठी योग करने, बाबा को काफ़ी समय तक याद करती रही। करते करते बाबा ने वतन में बुलाया और देखा कि वतन में बाबा ही, ब्रह्मा बाबा ही जैसे आ रहे हैं और बाबा मतलब मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं। तो बाबा ने आकर के पूछा, बच्ची तू तो बहुत चिंता करती हो। तो
बाबा को बोला कि बाबा आपने बोला था कि शिव बाबा आपको पढ़ाएंगे, तो बाबा शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे? तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला ठीक है बच्ची, रोज बाबा मधुवन से तेरे को पढ़ाने आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा। मेरे को ये पता नहीं था कि साकार बाबा की जो संपूर्ण स्टेज है वो वतन में ब्रह्मा बाबा जैसी ही दिखाई देती है। ये मैंने दो ब्रह्मा है वो नहीं मालूम था। तो मैं सोचती थी बस मधुबन से बाबा आए हैं, तो बाबा ने बोला कि रोज बाबा मधुबन से आएंगे, फिर तो पढ़ेंगे ना बच्ची। जी बाबा। तो जैसे आप लोग पढ़ाते हैं क ख ग, ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, पर बाबा ने ज्वाइंट अक्षरी पढ़ना सिखाए थे कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ज्ञान योग ऐसे बाबा ने ज्वाइंट अक्षर पढ़ना लिखना सिखाए थे। मेरे को लगता मैं 8-9 दिन हर रोज वतन में गई और 10-15 मिनट बाबा वतन में रखते होंगे। ऐसे करके बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया था, बाकी स्कूल में नहीं गई थी। बाकी बाबा ने जो बोला था और हमारी जन्म पत्री में भी था, साधु संत सब बोलते थे जल्दी मर जाएंगी मर जाएंगी। मरने के बहुत सारे चांस मिले मुझे, लेकिन चांस मिलते हुए भी बाबा कुछ ना कुछ कर देते होंगे और उम्र बढ़ती रही। वालों को मिलना यहाँ आई नहीं थी ना, है ना? पलसार में आना बाकी था ना, इसलिए बाबा ने जिंदा रखा था आपको। सिर्फ पलसार नहीं, बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जिनको आपको मिलना है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मिलना है, सिर्फ पलसार को नहीं। जी जी, बहुत सारे लोगों से। वैसे मैं जब 25 साल की पूरी हुई थी तब ट्रेन से गिर गई थी, चालू ट्रेन से। अब बोलते हैं ना मरने के लिए, तो मैंने ऐसे छोटी आयु में ही शरीर छोड़ देंगे बात थी, तो ऐसे कई प्रसंग बने ऐसे कि जिसमें उनकी जान जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बचा लेता था, और इस रीति से आयु बढ़ती गई। तो ऐसे कई बार ये हुआ। हाँ, तो मैंने छुग्गी दादी थी ना, हम दादी के साथ अहमदाबाद आ रहे थे, तो छुग्गी दादी ने पालनपुर के पास कोई एक स्टेशन आता है छोटा सा, एक आधी मिनट गाड़ी खड़ी रहती है पोस्ट लेने के लिए। तो पोस्ट के लिए गाड़ी खड़ी रही होंगी, हम लोगों को तो पता नहीं। दादी ने बोला कैलाश लाल तू जा, वो पानी है ना थोड़ी दूरी पर नल था, हाँ, और वहाँ से पानी भर करके ले आओ। तो ये आबू रोड पर नहीं मटकियाँ जैसी मिलती है ना, सुराई जा तो वो दिया और बोला जब भर करके ले आओ। तो मैं तो गई, जब वापस आ रही थी तो ट्रेन जा रही थी, तो मैं घबरा गई, हाय मेरी ट्रेन तो चली गई। तो मैं बहुत दौड़ करके वही डब्बे में चढ़ी, और मैं चढ़ भी गई थी, चढ़ी जाती, लेकिन जैसे नहीं ऐसे वो 3 टायर डब्बा होता है ना, उसमें बीच में ऐसे डंडा जैसा होता है जिसको पकड़ करके लोग चढ़ते हैं। तो मैंने भी ऐसे करके वो डंडा पकड़ा और एक हाथ में सुराई थी, स्टेशन से पौन ले लिया था, ऐसे लटकी रही थी, चढ़ी रही थी। और एक भाई थे बहुत अच्छे,
उसने ना यहाँ पर वो सिगरेट पी रहा था, तो मेरे हाथ पर यहाँ सिगरेट रखी उसने। हाय, सिगरेट की आग बहुत तेज होती है, पक्की आग होती है जैसे। तो मेरा हाथ छूट गया, मटकी भी टूट गई, कपड़े भी गिले हो गए। और वो हाथ छूटने पर मैंने अंदर जा रही थी ना ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, तो गिरते गिरते ना वो रस्सियाँ हाथ में आ गई और रस्सियों से लटक रही। सामने एक भाई सोया हुआ था, वो बेचारा उठ करके दादी के पास गया, माता जी आपकी लड़की गिर गई और लटक रही है, अभी पकड़ो जा करके। तो दादी ने सभी बहनों को बोला, लाल जल्दी जल्दी, वो बालकी गिर गई है, पकड़ो उसको जल्दी। फिर तो अभी मैं पहले से मोटी हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बाबा का जो खाना बनाती थी ना वो बहन, और दूसरी जो भाई था ना सोया हुआ, वो भाई को बोला कि लाल तू भी इस बालकी को पकड़ो, बहन को पकड़ो। तो फिर दो जनों ने चालू ट्रेन में ऊपर खींच लिया, और देखो कितना अच्छा चांस था ना मरने का, लेकिन मरते मरते बच गई। तो फिर दादी ने हिसाब किया तो बोला, देख तेरे को 25 साल की होके मरना था, तो बाबा ने मरते मरते बचाया है सेवा के लिए, तो अभी जो सेवा जहाँ मिले वो सेवा करना। और देखो काफ़ी कुछ बनाव तो बने, लेकिन बचती रही और बचते बचते आपके पास पहुंच गई। बंदर वाले है, सांप वाला सांप वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर दीदी सुनाने बैठे तो आज पूरा दिन पूरा हो जाए, इतने दीदी के पास बाबा के संग के अनुभव है सारे। अब ये क्लास में एक सुनाएंगे फिर खत्म करेंगे। मैं होशियारपुर सेंटर पर थी, तो वहाँ पर एक बार मैं ना योग नहीं करती थी, लगभग मेरे को योग करने में बहुत डर लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे योग में बैठूं तो मुझे कोई रस्से से बांध करके ऊपर खींच रहा हो, ऐसा लगता था। तो मैं दीदी को भी बोलती थी मैं योग नहीं करूँगी, मुझे सेवा दो। तो दीदियों को भी आश्चर्य लगता था, क्यों तो योग कर। बोलती थी, दादी दीदी कोई रस्सा बांध करके खींचता है, मेरा गला घुट जाएगा। तो दीदियाँ बोलती थी ऐसा थोड़ी है, योग में थोड़ी कोई रस्सा बांधता है, पर मुझे ऐसा लगता था। तो दीदी ने मेरे को बोला तू रिकॉर्ड लगाओ, और एक नई बहन थी उसको संदली पर योग करने बिठाया, और दीदी ने बोला मैं जल्दी जल्दी भोग बना करके आ जाती हूँ, भले। तो फिर हम वो ग्रामाफोन लगाती थी, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं आता था। तो दीदी हमेशा हर रोज रिकॉर्ड निकाल करके रख देती थी और बताती थी इतने रिकॉर्ड लगाएंगी ना तो आधा घंटा हो जाएगा, फिर सफ़ेद लाइट कर देना। भले घड़ी तो देखने आती नहीं थी, पता नहीं चलता था, रिकॉर्ड पढ़ने नहीं आता था, इसलिए दीदियाँ रख देती थी, उस अनुसार चलता था काम। जब वो रिकॉर्ड रखे हुए थे तो सबसे पहले ट्यून लगाते थे, उसके बाद गीत वगैरह बजाते थे। तो गीत था, ट्यून थी कि मेरे मन डोले मेरे तन डोले। तो तब तो उस समय जास्ती करके फिल्मी गीत जो होते उसी की ट्यून बजती थी ना, तो
तो वो गीत बजना शुरू किया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, वो गीत बजना शुरू किया। तो जब बज रहा था तो पता नहीं कहाँ से एक सांप था, और जैसे ये है ना ऐसे एक बरली जैसी थी, ट्रेन की पटड़ी होती है ना उसके जैसी थी। तो उस पर कहाँ से वो सांप आ गया पता नहीं। और जैसे मैं रिकॉर्ड लगा रही थी ऐसे बहन योग करा रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, और मैं जैसे उससे दृष्टि ले रही थी बहन से, और बहन भी मुझे दृष्टि दे रही थी, और इतने जोर से सांप गिरा, जैसे गिरा एकदम ठंडा ठंडा, एकदम नरम नरम होकर के वो गोद में पड़ा। जब गोद में सांप पड़ा तो मैं डरी, ऐसे करके मैंने हाथ पीछे ले लिए, और वो ना ऐसे ऐसे लिपट गया, ऐसे ऐसे गोल गोल हो करके, और वो ऐसे ऐसे मेरे को देखता रहता था। और मैं भी उसको देखती रहती थी, बार बार चाबी भर करके वो ग्रामोफोन फिर से लगा देती थी। मुझे पता नहीं चला, वैसे तो कुछ रिकॉर्ड इतने लगाते थे तो आधे घंटे में सफ़ेद लाइट कर देती थी, पर एक एक रिकॉर्ड बजे तो पता न चले न कि आधा घंटा हुआ या नहीं। लगभग पौना घंटा हो गया था, और बेचारा सांप ऐसे से देखता ही था। तो जब पौना घंटा हो गया था तो वो ना ऐसे मेरा उसका ध्यान गया, वो बेचारा जीभ निकाल रहा था। तो जब जीभ ऐसे से निकाल रहा था, मैं उसकी जीभ को देखने लगी, और वो ग्रामाफोन में चाबी भरना भूल गई, और वो देखते देखते थोड़ा फिर ऊपर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर चढ़ने लगा तो हमारे को फिर डर लगने लगा कि ये तो काटेगा, ऐसे ऊपर आएगा। तो फिर से हमने उसको ऐसे ऐसे करके नीचे गिरा दिया, फिर से चाबी भर के ग्रामोफोन लगा के दीदी के पास गई, और दीदी भोग बना रही थी। दीदी को बोला, दीदी क्लास में सांप गिरा है, तो पहाड़ी भाषा में बोलती होगी। तो दीदी को कुछ पता ना चले, बोला क्या बोल रही हो, तू क्यों एक ही एक रिकॉर्ड लगा रही थी क्लास में, तेरे को अच्छा लगता था तो क्लास के बाद बजाती, क्लास में एक ही एक रिकॉर्ड देखो पौना एक घंटा हो रहा है। तो मैंने कहा पर दीदी वो बाद में, अभी क्लास में सांप गिरा है। तो फिर बोला क्या बोलती है, हिंदी या पंजाबी में बोल। तो फिर मैंने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे चलता और काटता है ना, वो क्लास में गिर गया है। तो कि क्लास में सांप कहाँ से आया, सांप गिरा में जी। तो कि क्लास में कहाँ से आया सांप, में क्या ऊपर से। तो क्या ऊपर से कहाँ से, ऊपर तो छत होती है, मैंने छत से ही आया है। दीदी ने बोला चलो मेरे को दिखाओ। उस दीदी सोचती थी पता नहीं ये क्या बोलती है पहाड़ी भाषा में। फिर हमने दीदी को बोला देखो दीदी वो ग्रामाफोन के पास घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा था। तो दीदी ने सबको बोला सभी बाहर आओ। तो योग में बैठे तो आप बड़े आराम से थोड़ा निकलते हैं ना। तो दीदी ने सांप को देख करके बोला जल्दी बाहर आओ, अंदर क्लास में सांप है। फटाफट सारा क्लास खाली हुआ, और देखा कि वो बेचारा इधर उधर घूम रहा था। तो सबकी दम दम हो रही थी, डर तो लगता होगा ना सांप को भी, तो थोड़ा इधर उधर घूम रहा था। तो दीदी ने बोला कि इसको सांप को मार डालो नहीं तो कोई को काट लेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं दीदी सांप को नहीं मारो। बोला क्यों। मैंने कहा दीदी 1 घंटे तक मेरी गोद में रहा और उसने कुछ भी नहीं बोला, काटा भी नहीं, तो मनो उसको नहीं मारना। तो दीदी बोली कि ये तेरा चाचा लगता है क्या जो इसको नहीं मारूं। लेकिन डर लगता था ना,
इसलिए फिर मार दिया था। वैसे बाबा ने भी सांप मारने का मना किया था। मैंने कभी सांप को नहीं मारा। एक ही बार सिर्फ बाबा के रूम में जा रहा था और पैरे वाले से लकड़ी ली, ऐसे लगाई और मर ही गया बेचारे, एक ही लकड़ी की से। ये तो सांप जल्दी से नहीं मरता है। और बाबा ने बोला, बच्ची तूने क्यों इस बच्चे को मारा? मैंने कहा, बच्चे को थोड़ी बाबा, मैंने सांप को मारा। तो कि इसको नहीं मारने जैसा था, पकड़ करके बगीचे में छोड़ के आती ना बच्ची, काट लेवे तो कि नहीं, बच्चे नहीं काटेगा। परंतु मन मिलते तो बहुत रहे, लेकिन कभी भी मारा नहीं मैंने और नहीं उसने काटा। हमारे सेंटर पर अभी भी 1 महीना पहले निकला था, बहुत अच्छा सांप था। उसका नाम था रूप सुंदरी। ऐसे उसको लाइट में ले जाओ तो थोड़ा सा भी हिलाओ ना तो इतने मस्त मस्त कलर उसके चमकते थे। 7-8 कलर दिखाई देते थे, एकदम बहुत अच्छा। इतना छोटा सा ही था, परंतु अच्छा था। कभी कभी दर्शन दे करके जाते हैं। दीदी का ऐसे भी प्राणियों से भी बहुत प्यार जरूर रहा। से गांधी